मिस्र में एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के शांति का प्लान तैयार करते हैं और वहां पर गाजा में शांति की योजना तैयार होती है। इस दरमियान आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ की, भारत की भी तारीफ की। लेकिन इसी बीच तालिबान एक ऐसा मसला है जिसकी चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है, क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं और दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच अब जंग थम चुकी है। लेकिन तालिबान में कुछ सुलग रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती सरगर्मी के बीच तालिबान ने, जी हाँ, वही तालिबान जो अभी कुछ दिनों पहले बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दिया था, और अब फिर से तालिबान ने अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका को चेतावनी दी है। सोनम, फिर से तालिबान एक्टिव मोड में दिख रहा है और तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आते हैं। तालिबान की हर तरफ चर्चा होने लगती है। इसी बीच तालिबान की तरफ से नाटो और अमेरिका को सीधे चेतावनी दी गई है। तो ये पूरी चेतावनी क्या है? बिल्कुल, जहां एक तरफ तालिबान का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो है तालिबान आमने सामने आए और दोनों की तरफ से वार पलटवार किया गया, तो वहीं अब जो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर क्लैशेस है उसे लेकर दोनों के बीच जो संबंध हैं वो अब थमते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ का बयान आया, उन्होंने कहा कि कोई भी टाइज अभी इस्लामाबाद और काबुल के बीच में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, जो भी एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अब जो है आमिर खान मुत्तकी का जब वो भारत में है तो उनका एक बयान सामने आया और सीधा सीधा ये कहीं ना कहीं अमेरिका को चेतावनी है सीधी। वो पहले भी देते आए हैं, उन्होंने यही कहा था कि हम बगराम एयरबेस तो वापस नहीं देंगे। ये भी कहा था कि हम 20 साल तो अगले 20 सालों तक हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। जब ट्रंप लगातार बगराम को लेकर चेतावनी दे रहे थे, तब तालिबान की तरफ से ये क्लियर मैसेज आया कि हम अगले 20 साल तक तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, तालिबान का जो स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर है कि हमारी ज़मीन है और यहाँ पर हम किसी को अतिक्रमण करने नहीं देंगे। अब यहाँ पर दोबारा से बयान आया है आमिर खान मुत्तकी का, जो भारत दौरे पर है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन जो ISIS है उसको अफगान की ज़मीन से पूरी तरह हमने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2021 में जब तालिबान के सत्ता में आने के बाद जो इस्लामिक अमीरात है यानी कि अफगानिस्तान है, उसने पूरे देश में जो है सुरक्षा और नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रजत, आपको याद होगा कि मुत्तकी ने पाकिस्तान को भी यही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान जो है अब वो जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है शांति स्थापित हो चुकी है। और ये भी आरोप लगाया था सोनम कि ISIS का एक मुखिया अभी भी वो पाकिस्तान में छिपा है, और ये बयान सामने आया था तालिबान से। बिल्कुल, और अब जो है मुत्तकी का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब अमेरिका और नाटो की मौजूदगी थी तब जो है विभिन्न प्रांतों में ISIS के बड़े केंद्र थे। उस समय भी हमें जो है इन संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अफगानिस्तान ने पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद जो मजबूत अभियान चलाया, उन्होंने आगे कहा कि शुक्र है कि जो अब अफगानिस्तान है उसकी 1 इंच जमीन पर भी ISIS या फिर किसी अन्य समूह की जो सक्रियता है वो नहीं है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सोनम ये भी है, जिस तरीके से उनका ये बयान सामने आया है कि जब नाटो और अमेरिका मौजूद थे तब भी, क्योंकि दुनिया का एक समय सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS बन गया था, लगातार हम उसकी द्वारा निर्मम हत्याओं को देख रहे थे, किस तरीके से ISIS के आतंकी पूरी दुनिया के लोगों को किडनैप करते थे और उनकी निर्मम हत्या करते थे। और अब मुत्तकी का ये बयान आना कि जब अमेरिका और नाटो वहाँ मौजूद थे तब भी ISIS था, तो अपने आप में ये बड़ा और गंभीर बयान हो जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया है कि जब नाटो और अमेरिका का राज था तभी जो है ये इस्लामिक स्टेट पला था, लेकिन हमने आते ही ये पूरा ख़त्म कर दिया, हमने आके शांति स्थापित की। और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत और जो अफगानिस्तान के रिश्ते हैं उन पर भी बोलते हुए कहा कि तालिबान जो है अब भारत को आश्वासन देना चाहता है, भारतीय उद्योग जगत को यह आश्वासन देना चाहता है कि अब शांति स्थापित हो गई है और जो हमारे आर्थिक संबंध हैं उसको बढ़ावा देने के लिए जो अब कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है, अनुकूल हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है व्यापार और बढ़ेगा। और यहाँ पर ये बता दें कि द्विपक्षीय व्यापार पहले ही भारत और अफगानिस्तान के बीच 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा है उसको लेकर भी अहम हो जाता है बयान, क्योंकि अब अफगानिस्तान और भारत जो है करीब और नज़दीक आते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे।
सोनम, अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से चाबहार को लेकर कड़ा फैसला लिया गया और अब चाबहार को लेकर भी तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अफगान विदेश मंत्री जिन्होंने ये कहा कि अमृतसर और काबुल और कंधार के बीच जो जल्द ही फ्लाइट जो है सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी, उसके बाद जो है व्यापार और लोगों के बीच जो है संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उन्होंने ये बताया। तो आमिर खान मुत्तकी ने यही कहा कि भारत को जो है चाबहार बंदरगाह पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हटाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाबहार बंदरगाह भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रजत, हमने भारत ने वहाँ बड़े पैमाने पर निवेश किया था, यही वजह है कि अब आमिर खान मुत्तकी ने यह संदेश दिया है। लेकिन जो 2-3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और तालिबान का जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, उसी के बीच ये बयान सामने आना, और ख़ास तौर पर क्योंकि ISIS एक समय दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन चुका था, और ये बयान देना कि अमेरिका और नाटो की मौजूदगी में भी अफगानिस्तान में ISIS था, लेकिन हमने ISIS की पूरी जड़ों को अफगानिस्तान से ख़त्म कर दिया है। तो तालिबान की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। तालिबान अब दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और इसकी कड़ी में उसने भारत को भी चुना है, क्योंकि कुछ समय पहले रूस और चाइना के साथ उसकी बैठक हो चुकी थी, और भारत जो कि एक और विकासशील देश है और खासकर ब्रिक्स का एक बड़ा देश है, तो ब्रिक्स के साथ तालिबान लगातार अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है।